इत्यादि मांगलिक स्वप्ने पंचाचार रत्न वृष्टि आदि के भी शुभ निमित्त हैं। तभी नगर में कोलाहल सुनाई दिया, बहुत भीड़ चली आ रही है। उस भीड़ के अंदर महामुनि शब्देव भी चली आ रही हैं। राज दरबार के सामने जैसे ही भीड़ आई, शोरगुल हुआ। महाराज सोमप्रभ और श्रेयांश निकल करके बाहर आए। युवराज श्रेयांश ने जैसे शब्देव भगवान को यथाजा दिगंबर मुद्रा में देखा, उन्हें 8 व पूर्व का जाति क्षण हो गया, ये तो मुनि मुद्रा है, आहार के लिए आइए। अरे अभी तक लोग ये जिज्ञासा पूछते थे शब्देव दिगंबर क्यों हैं, क्यों नगर नगर भ्रमण कर रही हैं, किंतु ये आहारार्थ आए हैं। मुनराज को आहार नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है और उन्होंने पड़गान किया, विधि पूर्वक आहार दिया। धन्य वे महाराज सोमप्रभ, महारानी लक्ष्मीवती, युवराज श्रेयांश जो दान तीर्थ का प्रवर्तक हुआ। महानुभाव, दान की परंपरा इस काल में यदि सबसे पहले प्रारंभ हुई है तो युवराज श्रेयांश के माध्यम से प्रारंभ हुई है। आहार दान का सबसे बड़ा महत्व है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी ने कार्तिकेय अंतरिक्षा में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रकार के दान न दे पाए तो केवल आहार दान भी देता है, तब भी संपूर्ण दानों के फल को प्राप्त करने में समर्थ होता है। नीतिकारों ने लिखा है, गज तुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम कनक रजत पात्रम मेदिनी सागरांतम उभय कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम नहीं समभवतु अन्नदानम समानम। यदि कोई व्यक्ति हजारों हाथियों का दान दे, हजारों घोड़ों का दान दे, गज तुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम, हजारों लाखों करोड़ों गायों का दान दे, भूमि का दान दे, कनक रजत पात्रम मेदिनी सागरांतम, स्वर्ण और चांदी के बर्तन पूजा आदि के लिए आहारार्थ दान दे, सागर पर्यंत वसुधा का भी दान कर दे, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली करोड़ों कन्याओं का भी दान दे। ये सभी दान मिलकर के एक मुट्ठी अन्न दान की बराबरी नहीं कर सकते। आचार्यों ने कहा कि यदि यथाजा दिगंबर मुनि महाराज को एक राशि भी आहार का दिया है तो वह आहार दान ऐसे फलित होता है जैसे उत्तम भूमि में बोया गया एक वटका बीज। चित्तगतमेव वट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति छाया विभवम फलमिष्टम शरीर व्रतम बहुफल मिष्टम शरीर व्रतम। संसारी प्राणियों को बहुत मिष्ट और फल देने वाला है वह आहार दान। जैसे एक छोटा सा वट का बीज बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, उस पर सहस्रों लक्षाधिक कोट्याधिक फल आते हैं, उनमें सहस्रों सैकड़ों बीज निश्चित होते हैं, प्रतिवर्ष फल आते हैं। ऐसे ही एक बार दिया गया आहार दान वह पल्लियों पर्यंत सागरों पर्यंत उत्तम उत्तम भोगों को देने में समर्थ होता है। वज्र वृषभ नारायण सेन को देने वाला होता है, कामदेव जैसे सुंदर शरीर को देने वाला होता है और मोक्ष पर्यंत तक वह निरोग शरीर देने वाला होता है। इसलिए महानुभाव आहार दान के संबंध में आचार्य कुंदकुंद स्वामी आदि अनेकों आचार्यों ने उसकी महिमा आचार्य महर्षि वासुदेव महाराज ने दान शासन में विस्तार से कही है। आचार्य ने लिखा है, सोमदेव आचार्य ने, भुक्ति मात प्रदाने तो का परीक्षा तपस्ना ते संतो वा ग्रही दाने सोते। अरे एक बार का आहार देता है साधु को, उसकी क्या परीक्षा लेता है? तू तो अपना कर्तव्य का पालन कर, वे साधना उत्कृष्ट कर रही है, सर्वोत्कृष्ट कर रही है, परमोत्कृष्ट कर रही है, या मध्यम साधना कर रही है या जघन साधना कर रही है। तो साधु के कर पात्र में एक रात आहार देकर के अपने कल्याण का भाजक बन। ये न सोच कि जो उत्तम साधना करने वाली होंगे उनको ही मैं आहार दूंगा, तीर्थंकर आदि महामुनि को ही आहार दूंगा।
सामान्य साधक को भी आहार दे करके वह मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। जिन्होंने पूर्व में आहार दे करके तीर्थंकर पद का बंद किया, उन्होंने तीर्थंकरों को नहीं सामान्य मुनियों को भी आहार दिया, फिर भी उनको आहार दे करके स्वयं तीर्थंकर पद का बंद करके तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए महानुभाव। यहाँ पर भी अभी आहारचर्या का प्रसंग है। जो कोई भी भव्य जीव पुण्यात्मा महानुभाव महामुनि शब्द को आहार देना चाहेंगे, वे श्रावक के कर्तव्यों का पालन अवश्य करने का संकल्प लें। यदि श्रावक के कर्तव्यों का पालन आप नहीं करते हैं तब आहार दान देने के अधिकारी नहीं। श्रावक वह होता है जो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान हो। श्रावक वह होता है जो सप्तशन का त्यागी हो। श्रावक वह होता है जो अष्टमूल का पालन करने वाला हो। श्रावक वह होता है जो जमीकंद आदि किसी प्रकार का भक्षण नहीं करता हो। श्रावक वह होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता हो। श्रावक वह होता है जो नित्य देव दर्शन करता है, जीव दया का पालन करता है, जल छान करके पीता है। ऐसे श्रावक के व्रतों का पालन करने वाला उत्तम श्रावक सदगृहस्थ यहाँ पर आकर के महामुनि को आहार देने का अधिकारी होता है, वह पात्र होता है। और वह एक बार भी आहार दे करके निस्संदेह या तो वह देवगति में जाएगा या उत्तम भोग भूमि में जाएगा, क्योंकि इनसे बड़े उत्तम पात्र और कोई हो नहीं सकते। उत्तम पात्र को एक ग्रास भी उत्तम भावना से दिया है तब निस्संदेह 3 पल की आयु को धारण करने वाले उत्तम भोग भूमि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जय बोली अनादि निधन जन शासन की देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मादिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए समूह शरण में विराजित गणधर परमेश जी के रूप में आचार्य भगवंत आचार्य वसुनंदी महामुनिराज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में 2 तत्व विद्यमान हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव वह होता है जिसमें चेतना पाई जाती है और अजीव वह है जिसमें चेतना नहीं पाई जाती। अजीव के पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5 भेद होते हैं। जीव द्रव्य के मुख्यतया 2 भेद होते हैं, एक संसारी जीव, दूसरे मुक्त जीव। मुक्त जीव उन्हें कहते हैं जो कर्मों से रहित हैं, संसार में जन्म मरण नहीं करते। संसारी जीव वह हैं जो कर्मों से सहित हैं, जन्म जरा मृत्यु आदि दुखों को प्राप्त करते हैं। संसारी जीव के पुनः 2 भेद हैं, एक स्थावर दूसरे तृष। जिनकी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती हुई स्थावर कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। जिनके स्पर्शन के अलावा रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रियाँ और होती हैं, वे क्रमशः तृष कहलाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के अपने 2 भेद होते हैं, जो मन सहित में संगी हैं, मन रहित में असंगी होते हैं। संसार में अनादिकाल से भ्रमण करता हुआ यह जीव पूर्व में किए गए पुण्य के बल से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है और पुनः यहाँ पर सुसमागम प्राप्त करके परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके सम्यक्त आदि को प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मकल्याण के साधन हैं। परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु और धर्म पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है।
द्वादशांग वाणी को व 4 अनुयोग का ज्यों का तो मानना सम्यक ज्ञान है। सभी पापों का त्याग करके शुभ प्रवृत्ति करना सम्यक चारित्र है। अथवा आत्मा के शुद्ध स्वरूप की रुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है और आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। हे संसार के भव्य प्राणियों, समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन क्रियाओं के द्वारा संसार सागर से पार होकर के अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करो। जब तक कषाय का आदेश होता है, जब तक बुद्धि मिथ्या से दूषित होती है, तब तक ये जीव आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। पूर्व पुण्य के निमित्त से जब इसे देव शास्त्र गुरु का संग मिलता है, तब इसके परिणामों में निर्मलता आती है, कषायें शांत होने लगती हैं और यह संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर संन्यास मार्ग को स्वीकार करता है। जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी वह प्रतिक्षण प्रतीक्षा करता है कब पिंजड़े का दरवाज़ा खुले और कब मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर संन्यास को स्वीकार करूं, आत्मा का कल्याण करूं। शंभदृष्टि जीव अपनी आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को जानता हुआ पर पदार्थों में लीन नहीं होता, पर पदार्थों से मोह को छोड़ देता है, यथार्थ में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रतों को, ईर्ष्या, भाषा, स्नेह, आदान, निक्षेपण, उत्सर्ग, सम्मति 5 सम्मतियों को स्वीकार करता है। अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों को दमन करते हुए मन पर नियंत्रण करता है। जो मन वचन काय पर नियंत्रण करते हैं वे संयमी कहलाते हैं। जीव मात्र की रक्षा करने का यह धर्म, महाधर्म, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। हे संसार के भव्य प्राणियों, समय के रहते हुए जीवन में धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कब किसकी मौत आ जाए। इसलिए जब तक हम जागरूक हैं, हमारी इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं, शरीर, वचन और मन ठीक काम कर रहा है, तब तक आत्महित का मार्ग स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा पश्चाताप ही शेष रहेगा। जैसे कोई कृषक जब चिड़िया खेत चुंग रही हो तब तो वह आनंद से सो रहा है, बाद में पश्चाताप करता है। इसी तरह जो व्यक्ति बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में अपनी आत्मा का हित नहीं करते, अति वृद्ध अवस्था में भी पश्चाताप करते हैं। आत्म कल्याण का मार्ग सर्वत्र है, सबके लिए है, किंतु अपने मन को ही शुद्ध करना जरूरी है। जब तक मन अशुद्ध होता है, अपने स्त्री मुख से अशुभ वचन निकलते हैं और शरीर से पाप रूप क्रियाएं होती हैं, तब तक आत्म कल्याण का मार्ग संभव नहीं है। इसलिए संसार के सभी भव्य प्राणियों, आप भगवान का आश्रय पाकर के शास्त्रों के सद्वचनों को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करने हेतु उस मार्ग को स्वीकार करें जिसके माध्यम से संसार के सभी दुखों का नाश हो जाता है। यह जीव परम पद, परमात्म पद, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। ओ
हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरे मन में एक शंका है, जिज्ञासा है, जिसकी समाधान आप करने का श्रम करें भगवान। हे भगवान धर्म का स्वरूप क्या है? की भावना से समर्थ है, उस जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं स्व और पर के कल्याण के निमित्त से। धर्म का सम्यक स्वरूप वही है जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन करे। जिस प्रकार कृषक का कर्तव्य कृषक करे, व्यवसायी का कर्तव्य व्यवसायी करे, उद्योगपति का उद्योगपति करे, डॉक्टर इंजीनियर मिनिस्टर सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। माता पिता का कर्तव्य माता पिता, पुत्रों का कर्तव्य पुत्र अथवा अन्य जो व्यक्ति जिस समय जिस पद पर आसीन है उसे अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रावक को श्रावक के कर्तव्य का पालन करना चाहिए और श्रमण को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ ईमानदारी से पालन नहीं करता है, कर्तव्य में चूक करता है, कर्तव्य की चोरी करता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितने पद पर आसीन को कितने उच्च पद पर आसीन क्यों न हो जाए, अपनी आत्मा का कल्याण करने में असमर्थ होता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म यही है, कर्तव्यों का पालन करें। द्वितीय अवस्था में धर्म अहिंसामय है, करुणामय है, दयामय है, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखो, ये भी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। हे भगवान मेरी एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करें। संकट के समय धर्म की रक्षा करना श्रेष्ठ है कि राष्ट्र की रक्षा? हे भव्यवर पुंडरीका, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, संकट के समय किसकी रक्षा करें? यदि संकट धर्मात्मा पर आया है तो उसकी रक्षा करें, यदि संकट राष्ट्र पर आया है तो राष्ट्र की रक्षा करें। जिस पर संकट आया है उसके संकट का निवारण करना चाहिए, क्योंकि यदि संकट किसी व्यक्ति के ऊपर आया है और हम राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए दौड़ें तो उचित नहीं। संकट राष्ट्र पर आया है, व्यक्ति की सुरक्षा करें, यह भी उचित नहीं। इसलिए रक्षा करना है हमें स्थान देख करके, समय देख करके, जिस समय जिसकी रक्षा की आवश्यकता है उस समय हमें उसकी रक्षा करना चाहिए। रक्षा करना भी धर्म है।